नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज। खबर की शुरुआत दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में एक सड़क हादसे के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवती टेलर से जा टकराई। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। फिलहाल घायल युवती को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया, जहाँ इलाज जारी है। रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मूर्ति अनावरण के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, शहीद कर्नल रायगढ़ का बेटा था। कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी के साथ सीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट जीतने का दावा किया और कहा कि चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले। वहीं राजीव युवा मितान पर सरकार समीक्षा करने की बात कही। आज रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण वहाँ पर हम सब लोगों ने किया और वो रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक चीज़ है, कि रायगढ़ का वो बेटा था और वो शहीद हुआ और मूर्ति के लग जाने से आने वाले पीढ़ी तक उससे लोग प्रेरणा लेंगे। और दूसरा एक पुसौर के पास तुरंगा में आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनका 200वां जन्म शताब्दी चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में संत सम्मेलन का आयोजन था, तो उसमें भी गए थे। नहीं, इस बार तो हम लोग 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देंगे, चाहे कांग्रेस वाले उसके लिए कुछ भी कर लें। हाँ, उसकी समीक्षा करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, फिर उस पर सरकार विचार करेगी। सहायक संचालक शिक्षा राजकुमार कठौते होंगे दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी। नियुक्ति बाद न्यायालय ने राज्य शासन को वापस भेजा था, तो अब अपील पर न्यायालय ने कहा यह राज्य शासन का मामला है। मामले में अपर सचिव ने नया आदेश जारी किया। अब प्रमोद ठाकुर मूल प्रचार पद पर बस्तर सुधापाल भेजे गए। जगदलपुर शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्षद योगेंद्र पांडे को जान से मारने की धमकी देते हुए पार्टी और पद छोड़ने को कहा गया। आपको बता दें कि एक गुमनाम पत्र द्वारा यह धमकी भाजपा नेता योगेंद्र पांडे को मिली थी। उक्त पत्र को लेकर आज नेता योगेंद्र पांडे द्वारा बस्तर एसपी और आईजी से मिलकर जानकारी दी गई और सुरक्षा की मांग की गई। पोस्ट के माध्यम से एक लेटर आया कल की, लेटर बहुत सारे आते रहते हैं, तो कल एक लेटर आया, उसको देखे तो उसमें बहुत हो गया और समझाते रहे, नहीं समझ रहे हो और पार्टी छोड़ दो, पद छोड़ दो, तुम्हारी आखिरी है ये, और यही सब जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ है उसमें। बिलासपुर के अपोलो और अपोलो के डॉक्टरों के लाइसेंस को निलंबित किया जाए ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो। 7 साल बाद न्याय पाने वाले गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने पीएमओ, सीएमओ और मेडिकल काउंसिल में शिकायत की। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल अपोलो और उनके डॉक्टरों के लाइसेंस को निलंबित करने की मांग को लेकर मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मेडिकल काउंसिल समेत दर्जन भर जगहों पर शिकायत की। आपको बता दें, बीते 7 सालों से न्याय के लिए संघर्ष रहे मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने अपोलो प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करते हुए अपोलो अस्पताल और उसके 4 डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील केडिया, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा और डॉक्टर मनोज राय के मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस निलंबित करने की मांग की। आपको बता दें कि मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने अलग अलग जिम्मेदारों को 14 पत्रों के आवेदन के साथ 211 पन्नों की शिकायत पत्र सौंपा था और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार की रात 1 बजे बलौदा बाजार बारपर ग्राम सकरी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में बारातियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 50 लोग सवार थे। बस जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त हुई, चीख पुकार मचने लगी। गांव के लोगों ने सहायता कर घायलों को बस से बाहर निकाला। राजधानी रायपुर चंगोरा भाटा के साहू परिवार के घायल होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि बलौदा बाजार जिला अंतर्गत ग्राम भद्रापाली चौथिया वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। वहीं सामान्य घायलों का इलाज
बलौदा बाजार जिला अस्पताल में चल रहा है। ऐसा बताया गया कि बस में तकनीकी खराबी आने की वजह से बस पलटी थी। कांग्रेस नेत्री के अवैध कब्जे में चला प्रशासन का बुलडोजर। दरअसल शहर में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और इसी क्रम में कांग्रेस नेत्री के अवैध कब्जे में चल रहे निर्माण कार्य को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि कांकेर शहर के आमापारा में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव व पूर्व जिलाध्यक्ष मीरा साहू ने शासकीय भूमि के करीब 62 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण करा रही थी। कब्जे की भूमि को लेकर वार्ड के ही उमाशंकर श्रीवास्तव की पुत्री दीपिका श्रीवास्तव ने शासकीय भूमि पर 40 वर्षों से काबिज होने के लिए व्यवस्थित करने आवेदन जुलाई 2023 को दी थी। साथ ही अतिक्रमण पर भवन निर्माण की शिकायत 30 जनवरी को कलेक्टर कांकेर को की गई, जिस पर प्रशासन ने 1 फरवरी को कांग्रेस नेत्री नीरा साहू को अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी किया और 2 फरवरी को पुलिस बल के साथ पहुंच अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। ऐसे अमला है जो गवर्नमेंट का, जो जनप्रतिनिधि को नहीं समझे। और मैं निवेदन करने भी गई, एसडीएम के पास भी गई तो जाओ बना लो बोलता है, कलेक्टर के पास भी गई तो जाओ बना लो, मेरा समस्या बताई तो। और तहसीलदार को बोलती हूँ कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया है अंतागढ़, ये जो केस किए हैं उन्हीं के कारण मेरा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे को भी सबका अब अभी भी मैं टैक्स यहाँ पिछले 23 और 24 का पटा चुकी हूँ, मेरा आधार कार्ड भी बनाई हूँ और बिजली का अनुमति भी लेके मैं बिजली लगाई थी और उसके बाद में मैं नल का भी अनुमति लेके बनाई थी। और उसके बाद में भी मैं कल परसों कलेक्टर महोदय से भी बात करी तो चलो मैं देखता हूँ करके। और अभी एसडीएम और एक दिन में रंग बदलते हैं अधिकारी लोग, आज बोल दिए और कल तुरंत आ जाते हैं नोटिस देने। ऐसा स्थिति है। मेरे को न कल ही 1 तारीख को नोटिस मिला और आज मेरा तोड़ने के लिए आ गए। उसके बावजूद भी मेरे को जाते समय रोके तो उनका जो चपरासी लोग, तो मैं बोली गांव में मेरे देते हैं, गांव में भी मैं संपन्न हूँ, समाज से भी संपन्न हूँ, घर से भी संपन्न हूँ, गांव से भी संपन्न हूँ। मेरा इतना इमेज है, जैसा मैं दसपुर में रहती हूँ वैसी मैं कांकेर में भी दिन भर आप लोग तो जानते हो मीडिया वाले लोग, मैं दिन भर कांकेर में रहती हूँ, लेकिन मैं सोने के लिए दसपुर जाती हूँ। तो मैं कभी कभी रायपुर से आना जाना मेरा होता है तो दिक्कत है करके इस जगह को मैं देख के रखी थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सिलगेल के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि सिलगेल में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में विकास के कैंप खुल रहे हैं और उस कैंपों का विरोध नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। विकास के कैंपों के साथ आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री आवास, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, पेयजल हेतु हैंडपंप जैसे गांव में एक साथ मुहैया कराई जा रही है। इन सब विकास कार्यों के विरोध किया जा रहा है, इसलिए योजना करके इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए वो जा रहे हैं। वहीं मंत्रियों को मिले जिले के प्रभार को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि न सिर्फ मंत्रियों को बल्कि सचिव को भी प्रभार सौंपा गया है। विशेष रूप से शासन भी जिलों तक पहुंच जाए। जिनको प्रभार सौंपे गए हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है शीघ्र जाकर के बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। हम लोग, मैं हूँ, एसीएस होम है और एसीएस पंचायत ग्रामीण विकास हैं। हम सब लोग अभी सिलगेर जा रहे हैं और वहाँ से टेकलगुड़म भी जाने की योजना है, थोड़ी सुरक्षात्मक अनुमति होने पर। मसला ये है कि जो विकास के कैंप बस्तर में दूर दूर तक खुल रहे हैं, उन विकास के कैंपों का विरोध किया जा रहा है, जबकि उन विकास के कैंपों के साथ प्रधानमंत्री आवास सैचुरेशन में कैंप के आसपास सभी को आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, प्राथमिक शालाएं, पेयजल हेतु हैंडपंप, हाई मास्ट लाइट, 500 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली के सिंचाई के कनेक्शन। मैं आपको मतलब कितनी सारी बातें कहूँ, ये सारी चीज़ें एक साथ उस पूरे गांव में मुहैया कराई जा रही हैं, फिर भी उसका विरोध किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें आई न्यूज़ के साथ।